नमस्कार मित्रों, जय माता दी। हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत पंचमी अर्थात माँ सरस्वती का दिन होता है। बसंत पंचमी दोस्तों माघ मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। बता दें, इस साल दोस्तों बसंत पंचमी है जो कि 5 फरवरी को मनाई जाएगी। दोस्तों, माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या, वाणी, संगीत और कला की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ की विधि विधान से पूजा करने से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और इसके साथ ही माँ सरस्वती के चरणों के अंदर दोस्तों कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर ज्ञान के भंडार भर जाते हैं और माँ सरस्वती की सकारात्मक कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम आपको एक बताने वाले हैं घर के अंदर मोर पंख का ऐसा अनोखा उपाय जो बसंत पंचमी के दिन करने से घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती और माँ सरस्वती आपके घर के अंदर स्थायी वास बना लेती है। उससे पहले दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दोस्तों कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो माँ सरस्वती को जरूर चढ़ानी चाहिए, जिससे आपके घर परिवार के अंदर फायदा देखने को मिलता है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, पहली चीज है, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग की चीजों का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन माँ सरस्वती को पीले रंग के वस्त्र जरूर अर्पित करें और माँ सरस्वती का पीले वस्त्रों के साथ श्रृंगार करना चाहिए। दोस्तों, माँ सरस्वती को पीले या फिर सफेद रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। इससे माँ सरस्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर के अंदर खुशियों का भंडार लेकर आती है। दोस्तों, माँ सरस्वती को पेन कॉपी जरूर अर्पित करें। इससे बुध ग्रह भी मजबूत होगा, जिससे आपका मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके साथ ही आप पेन, किताबें आदि का उसके बाद आप इस्तेमाल करें, निश्चित तौर पर आपके भाग्य के अंदर उन्नति होगी। माँ सरस्वती को पीले चंदन और केसर का तिलक लगाएं। इससे आपको गुरु ग्रह संबंधी लाभ मिलेगा, जिससे धन के साथ विद्या के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। दोस्तों, माँ सरस्वती को पीली बूंदी का भोग लगाएं। इससे माँ सरस्वती बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आप माँ सरस्वती के अनन्य भक्त हैं तो आपको बसंत पंचमी के दिन मोर पंख का ऐसा उपाय जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर घर खुशियों से भर जाता है और आपको व्यापार के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको कभी भी आपको नौकरी लग सकती है। अगर आप कलाकार हैं तो भी आपको सफलता मिलती है। चारों ओर से आपका फायदा ही फायदा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, बसंत पंचमी के दिन 5 मोर पंख लेकर आ जाए। दोस्तों, इसको लेकर आने के बाद सबसे पहले तो आप यही काम करें, बसंत पंचमी के दिन जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया, माँ सरस्वती की आपको पूजा करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आप पूजा करें। पूजा के अंदर माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें और उसके बाद माता सरस्वती के सामने वह 5 मोर पंख को आपको रख देने चाहिए और आपको मंत्र, बस जय माँ सरस्वती, ये साधारण सा मंत्र है। कोई विशेष प्रकार का आपको जतन नहीं करना है, बस इस साधारण से मंत्र को आप बोलते जाएं और उसके बाद आप क्या करें, एक एक करके 5 मोर पंख को माँ सरस्वती के चरणों के आगे अर्पित कर दें। इसी के साथ ही दोस्तों, आप मोर पंख के साथ ही माँ सरस्वती को एक सफ़ेद कागज ले, उसके अंदर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं होती है वह भी आपको लिखकर माँ सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर के नीचे आपको रख देना चाहिए, ताकि माँ सरस्वती निश्चित तौर पर आपकी उस मनोकामनाओं को सुनती है और आपकी उस मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करती है। अब आप क्या करें, उन 5 मोर पंख को आपको माँ सरस्वती के चरणों के अंदर रख के चंदन के, दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, पीला चंदन ले और पीला चंदन लेकर उस मोर पंख के आखिरी छोर पर आपको प्रत्येक मोर के पंख के आखिरी छोर पर एक तिलक लगाना है और तिलक लगाते समय जय माँ सरस्वती का जाप करते हुए आपकी जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं वह आपको माता सरस्वती से बोल देनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्याएं है या जिसका आप निदान करना चाहते हैं, माँ सरस्वती उसे निश्चित तौर पर पूरा करती है। अब दोस्तों, एक दीपक जलाएं और दीपक के ऊपर से आपको उन 5 मोर पंख को आपको एक साथ ही ऊपर से 7 बार घुमा देना चाहिए।
दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दीपक की लो से मोर पंख जलने नहीं चाहिए। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद आप क्या करें, माँ सरस्वती से धन, विद्या, कार्य में तरक्की, जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर योगदान ऐसे मांगते हुए माता सरस्वती के चरण स्पर्श करें। और उसके बाद दोस्तों उस मोर पंख को क्या करें कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर आप जहाँ पर पढ़ाई करते हैं उस रूम के अंदर, ऊंचे स्थान पर रूम के अंदर जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर रख दें। जब भी जिस भी दिन आपको अगली बसंत पंचमी तक प्रत्येक दिन आपको इस मोर पंख के दर्शन आपको होने चाहिए, या फिर अपने पाठ्य पुस्तकों के अंदर रख दें। दोस्तों देखेंगे आपका मेमोरी पावर अपने आप ही बढ़ जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी और कभी भी आपको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आप कलाकार हैं, किसी भी कला के अंदर निपुण होना चाहते हैं, चाहे स्वर कला हो, चाहे या हस्त कला हो, या कोई भी आप कलाकार हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कलाकारी आगे बढ़े और आपको तरक्की मिले, तब आप अपने वाद्य यंत्रों के साथ, या फिर आपके कलाकार हो तो आपका किसी भी जो सामान आपका रहता है उस सामान के साथ आपको उन मोर पंख को जरूर रखना चाहिए। दोस्तों आप जिस भी कला के अंदर निपुण होंगे, माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी और देखते ही देखते घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां व्याप्त हो जाएगी और सारा का सारा आपका कार्य आसानी से बनने लगेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप व्यापार के अंदर तरक्की चाहते हैं, व्यापार आपका अच्छा होना चाहिए, चाहे आप दुकान चलाते हैं या किसी भी प्रकार का आपका व्यापार हो तो भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। आप अपने गले के ऊपर अलमारी के अंदर उस मोर पंख को रख दें, या फिर आप अपने पर्स के अंदर उनमें से कोई भी प्रकार का एक मोर पंख आप रख के देख लीजिए। दोस्तों व्यापार के अंदर सरस्वती साक्षात निवास करती है। बल, बुद्धि, विद्या आपकी अपने आप ही बढ़ जाएगी और माँ सरस्वती की कृपा से किसी भी प्रकार का दुख दारुण्य आपकी कुंडली के अंदर देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों अपने घर की रसोई घर के अंदर भी मोर पंख को रखना बहुत उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि अगर आप अपने घर की रसोई घर के अंदर मोर पंख को रखते हैं तो बसंत पंचमी के बाद घर की रसोई घर के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। देखते ही देखते हर प्रकार के क्षेत्र के अंदर और हर प्रकार की चीज़ के अंदर आपको बढ़ावा देखने को मिल जाता है और आपके घर के अंदर माँ सरस्वती की कृपा से खुशियों का निवास भी होने लगता है। दोस्तों इसी के साथ ही बसंत पंचमी के दिन आपको माता सरस्वती की पूजा के अंदर हल्दी जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके बाद दोस्तों उस हल्दी को आप अपने घर की तिजोरी, अलमारी, पर्स या फिर अपने स्थान के अंदर जहां पर आप सर्वाधिक बैठते हैं वहां पर आपको रखना चाहिए, जिससे माँ सरस्वती की असीम कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी और माँ सरस्वती की कृपा से घर परिवार के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य भी देखने को नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।